हाय गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था हांसी किस्मत का किताब का पीछा करते हुए एविल गॉड से टकरा जाती है। इस एपिसोड में एविल गॉड उससे पूछता है, क्या तुम जाने से पहले मुझसे चिपकना चाहती हो। हांसी उससे कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तो किस्मत का किताब का पीछा कर रही थी लेकिन वो गायब हो गया है। ये सुनते ही एविल गॉड हांसी के हाथ में मैजिक करके उसका किस्मत का किताब ओपन कर देता है। उस किताब में लिखा होता है, स्वर्ग में एक नदी था जिसका नाम रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस था। उस रिवर का देखभाल हजारों सालों से चुनसुई गॉड करता था। ये पढ़ते ही एविल गॉड उससे पूछता है, तुम्हारी किस्मत की किताब में मेरे बारे में कैसे लिखा है और तुम्हारा स्वर्ग का नदी से क्या लेना देना है। हांसी कहती है, कौन सी नदी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो नॉर्थलैंड की राजकुमारी हूँ, तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं मालूम, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर एविल गॉड उसे रोकते हुए कहता है, तुम जाकर भी अब यहाँ से नहीं जा सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं एविल गॉड का सर्वेंट हांसी को एक मैंसन में लाता है, जिसे देखकर वो कहती है, वाओ कितना खूबसूरत है ये। जब वो अंदर जाती है तो पूरा घर खाली होता है। हांसी गुस्से में सर्वेंट से पूछती है, क्या एविल गॉड मुझे यहाँ रखने वाला है। सर्वेंट बताता है, मेरे गॉड ने कहा है ये उस जगह से बहुत बेहतर है जहाँ राजकुमारी पहले रहा करती थी। हांसी नहीं मानती है और शोर करने लगती है। उसका आवाज़ सुन के एविल गॉड वहाँ आकर पूरे घर को डेकोरेट कर देता है। ये देखकर हांसी बहुत खुश होती है। एविल गॉड के साथ उसके सर्वेंट की वाइफ आई होती है, इसका नाम सांगी है। एविल गॉड उससे कहता है, अभी मैंने जो यहाँ सामान मंगाया तुम सभी का प्राइस कैलकुलेट करो, साथ ही इसका ड्रेस और खाने का खर्चा। ये धरती पे जाकर मेरा ब्रेसलेट तोड़ी थी, तुम उसे भी ऐड कर लेना। सांगी जब कैलकुलेट करती है तो सभी चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। ये देखकर वो कहती है, माय लॉर्ड ये तो इंसान है, इतना सारा पैसा ये कैसे चुकाएगी, चुकाने से पहले ही ये मर जाएगी। एविल गॉड उससे कहता है, स्पिरिट का किस्मत का किताब इकट्ठा करने के अलावा इसका काम और भी बढ़ा देते हैं, मेरे पास मेट नहीं है, यहाँ भी वो काम करेगी। हांसी ये सब कुछ सुन के गुस्से से कहती है, हार्टलेस डेमन, तुम मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हो। पर एविल गॉड उसे फिर से ब्रेसलेट पहनाते हुए कहता है, मुझे मालूम है तुम यहाँ से दोबारा भागने की कोशिश करोगी, इसलिए मैंने इस ब्रेसलेट का पावर पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। ये कह के वो चला जाता है। हांसी अपना हाथ पाँव मारती ही रह जाती है। वहाँ से आने के बाद एविल गॉड सोच रहा होता है, मैं अगर स्वर्ग की नदी का देखभाल करता था तो स्पिरिट पूल में कैसे आ गया। क्या हांसी का पास्ट मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर कुलून मिरर ठीक होता तो मैं अपना पास्ट उसमें देख लेता, पर वो तो टूटा हुआ है, उसे ठीक करना होगा। तभी उसे बाई का ख्याल आता है, कैसे वो बिना कहे सभी काम को बहुत अच्छे से कर दिया करती थी। इधर हम हांसी को देखते हैं जो अपना बेड देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो राजकुमारी होते हुए भी इतने अच्छे बेड पे कभी नहीं सोई थी। पर उसे नींद नहीं आता है तो अपनी बिल्ली को याद करने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो एविल गॉड स्पिरिट्स को देख रहा होता है। हांसी उससे कहती है, ये ट्री रात को कितना सुंदर दिख रहा है। एविल गॉड उसे बताता है, ये कोकून ट्री है जिसमें लिपट कर सभी स्पिरिट्स अपने पुनर्जन्म का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी हांसी का एक स्पिरिट पर नजर जाता है तो वो पूछती है, क्या ये काली बिल्ली है, पर ये इतनी शरारती क्यों है। एविल गॉड उसे बताता है, कल ये लंबी नींद में सो जाएगी क्योंकि इसका कल पुनर्जन्म होने वाला है। ये अपनों का प्रतीक्षा कर रही है जिसे ये अलविदा कहना चाहती है। हांसी इमोशनल होकर काली बिल्ली के स्पिरिट को अपने हाथ में ले लेती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती थी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं ठीक हूँ, भले ही स्पिरिट पूल के डेमन विचित्र हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ दोबारा अन्याय नहीं होगा, मैं यहाँ अच्छे से रह रही हूँ। ये जानने के बाद उस बिल्ली का स्पिरिट एविल गॉड के पास जाता है और एविल गॉड दोबारा उसे कोकून ट्री पे भेज देता है। हांसी को रोता हुआ देख एविल गॉड उसे दिलासा देते हुए कहता है, उस बिल्ली ने तुम्हारा मुश्किल समय में बहुत साथ दिया, पर तुम्हें अब अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हांसी एविल गॉड के बाल बना रही होती है और खुश होने का दिखावा करते हुए उसे ड्रेस भी पहनाती है। हांसी उसे कहती है, तुम्हारा काम अब पूरा हो गया, क्या तुम इनाम के तौर पे मुझे जादू सिखा सकते हो। इस बात के लिए वो एविल गॉड को मना लेती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एविल गॉड हांसी को जादू सिखाने लाता है। हांसी एक्साइटेड होकर कहती है, तुम जल्दी से मुझे जादू सिखा दो। एविल गॉड कोकून ट्री के पंखुड़ियों को उड़ाते हुए कहता है, इस दुनिया में लगभग 3 प्रकार का जादू होता है। पहला जो समय और स्थान को नियंत्रित करता है। उसके बाद वो पंखुड़ियों से तितली बनाकर कहता है, यह दूसरे प्रकार का नियंत्रण है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। वो बताता है, तीसरे प्रकार के जादू से तुम खुद को कंट्रोल कर सकती हो। ये कह के एविल गॉड धुआं बन के गायब हो जाता है। तो हांसी एविल गॉड को इधर उधर ढूंढने लगती है कि वो कहाँ चला गया। तभी एविल गॉड उसके पीछे से आकर पूछता है, तुम किस तरह का जादू सीखना चाहती हो। कुछ समय सोचने के बाद हांसी कहती है, पहला वाला अच्छा नहीं है क्योंकि मैं इंसान हूँ, उतने समय तक तो जीवित रहूंगी नहीं।
दूसरा, वो तो मैं किसी का फिक्र ही नहीं करती। बहुत समय सोचने के बाद डिसाइड करती है तुम मुझे तीसरा सिखाओ, वो आसान लग रहा है। एविल गॉड बताता है ये खुद पे कंट्रोल करने वाला जादू है, इसे तो सीखना और भी ज्यादा कठिन है। उसके बाद हांसी उछल कूद कर रही होती है तो एविल गॉड उसका मजाक बनाते हुए कहता है तुम तो उड़ने में बहुत ज्यादा अच्छी हो, जल्दी सीख जाओगी। हांसी फिर से ट्राई करती है और हवा में अटक जाती है। यह सब एविल गॉड खाते हुए एंजॉय कर रहा होता है। हांसी चिल्लाते हुए कहती है चुनसुई डेमन मेरी मदद करो, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एविल गॉड कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम फिक्र मत करो, मैं 2 बेरीज को खा लूंगा और तुम्हारे लिए भी एक छोड़ दूंगा। वो उसका मजाक बना ही रहा होता है तभी हांसी नीचे गिर जाती है। एविल गॉड हांसी को गुस्से में देखता है तो कहता है तुम उदास क्यों हो रही हो, 1 सप्ताह में तुम जादू सीख जाओगी, पर इसके लिए तुम्हें रात को बिना खाए मेडिटेशन करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और साथ ही मेरा सेवा करना मत भूलना क्योंकि तुम्हें मेरा कर्ज भी तो चुकाना है। ये कह के वो चला जाता है। उसके बाद हांसी शेफ के पास जाती है एविल गॉड का खाना लेने के लिए। शेफ हांसी से कहता है मेरे गॉड का खाना तुम पहले जांच पड़ताल कर लेना, उसके बाद उन्हें देना। तुम नई नौकरानी हो इसलिए यहीं रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। ये सुन के हांसी गुस्सा हो जाती है और अदृश्य मंत्र का बुक पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है 500 सालों तक मेडिटेशन करने के बाद ही कोई इनविजिबल हो सकता है। वो दुखी होकर सोचती है इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरे मेथड में लिखा होता है कोई भी अगर खुद को कवर करेगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा, और सामने पड़ा कंबल हांसी को दिख भी जाता है। उसके बाद वो एविल गॉड को खाना देकर वहाँ से निकल जाती है। एविल गॉड को उस पर डाउट तो होता है। तभी हांसी वहाँ कंबल ओढ़ कर आती है। उसका अजीबोगरीब हरकत देखकर एविल गॉड को कंफर्म हो जाता है कि ये खुद को इनविजिबल समझ रही है। उससे परेशान होकर एविल गॉड लास्ट में उसका कंबल खींच देता है और वो नीचे गिर जाती है। हांसी को मालूम हो जाता है सबने मिलकर उसे बेवकूफ़ बनाया तो वो चली जाती है। सर्वेंट कहता है इस लड़की के पास दिमाग नहीं है पर है इंटरेस्टिंग, करना क्या चाह रही थी। एविल गॉड बताता है उसे जादू सीखना है पर मैं जब उसे सिखाने की कोशिश करता हूँ तो उसका जादू काम नहीं करता है। सर्वेंट सलाह देता है आप हांसी को फोइन वैली मैजिक स्कूल भेज दीजिए, वहाँ वो अपने अभ्यास पे ध्यान देगी। एविल गॉड कहता है ठीक है, आप उसका कल दाखिला करवा दीजिए। नेक्स्ट डे सर्वेंट हांसी को मैजिक स्कूल लाकर बताता है ये स्पिरिट पूल का फोइन वैली है, आज से तुम यहाँ मैजिक सीखोगी। ये सुन के हांसी कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मेरी उम्र इतनी बड़ी है, मैं स्कूल कैसे जा सकती हूँ। चुनसुई डेमन मुझे मैजिक नहीं सिखाना चाहता है तो कोई बात नहीं, पर मेरा मजाक तो ना बनाए। सर्वेंट टीचर को आता हुआ देखकर कहता है तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं अपने गॉड के आदेश का पालन कर रहा हूँ। ये ली है फोइन वैली के प्रिंसिपल और स्पिरिट पूल के डॉक्टर भी हैं। टीचर ली हांसी को मैजिक स्कूल में अभ्यास कराने के लिए मान जाते हैं। सर्वेंट कहता है मैं आपसे एक और विषय पे भी चर्चा करना चाहता हूँ। तभी वहाँ एक लड़की आती है, इसका नाम जियाओ है और ये भी मैजिक स्कूल की स्टूडेंट है। ली हांसी को जियाओ के साथ भेज देते हैं। एक और नया कैरेक्टर आता है, इसका नाम सितोंग है। सितोंग हांसी का नाम दाखिला करता है और उसका डेमन बर्थ प्लेस पूछता है। हांसी की तरफ से कोई जवाब ना आने पे सितोंग उसका मैजिक चेक करता है पर उसके पास तो कोई पावर ही नहीं होता। हांसी कहती है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक डेमन नहीं इंसान हूँ। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। आई होप आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।